अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। सो लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द रैशनल नंबर p and q such that 8 minus 3 square root of 2 upon 4 plus 3 square root of 2 is equals to p plus q square root of 2। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हम उसको रैशनलाइज करेंगे। देन जो हमारे पास रैशनलाइज करके आंसर आएगा हम उसको कंपेयर करेंगे राइट साइड से। देन वी गेट q एंड p वैल्यूज। ओके, पी एंड क्यू की वैल्यूज हमें मिलेगी। अब हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे। यहाँ पे हमारे पास टू टर्म्स है तो हम कंजुगेट लेंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हम जो ये वाली वैल्यूज है, ये वाली पूरी की पूरी टर्म है, इस वाली टर्म को और ये वाली टर्म को, ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी एंड a माइनस बी वाली टर्म्स हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एज 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर। ओके, तो हम इस तरीके से करेंगे। फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि 8 जो है उसको इस पूरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है उसको पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस स्टेप में हम ऐसा करेंगे और फिर उसके बाद 4 स्क्वायर जो है वो 16 होता है और ये जो 3 स्क्वायर है वो 9 हो जाएगा और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 9 इंटू 2। तो राइट साइड जो है वो एज इट इज हम लेकर चलेंगे जब तक हमारी लेफ्ट साइड पे रैशनलाइजेशन खत्म ना हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तब तक हम इसको लेकर चलेंगे। अब हमने क्या किया, उस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई जब किया 8 को 4 के साथ एंड देन 8 को हमने क्या किया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ। यहाँ पे भी हमने 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को 4 के साथ एंड देन 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ किया। तो हमें क्या मिला, 32 माइनस 24 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे जो हम देख सकते हैं यहाँ पे प्लस कैसे आ गया, पहले तो माइनस था यहाँ पर। तो हमने क्या किया, ये जो ये वाली टर्म है ये माइनस साइन से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो माइनस माइनस हमारे पास होता है प्लस, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे प्लस आएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 16 माइनस 18 और ये हमारे पास राइट साइड यहाँ पर एज इट इज चलेगी। अब हमने देखा 32 माइनस 36 आया कैसे, ये जो माइनस 24 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और माइनस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे बिकॉज माइनस एंड माइनस प्लस। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 9 इंटू 2। तो ये वाला स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 से कैंसिल आ जाएगा और उसके बाद जो ये 3 है ये इसका स्क्वायर आ जाएगा तो हमारे पास 9 आ जाएगा, 9 इंटू 2। और डिनोमिनेटर में हमारे पास -2 इस वजह से आया क्योंकि हमारे पास जो ग्रेटर वैल्यू है माइनस उसके साथ है साइन। इस वजह से हम जो ग्रेटर वैल्यू के साथ जो साइन होता है हमेशा हम वो वाला साइन लगाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 32 प्लस 18 क्योंकि 9 2 ज़ा 18 माइनस 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास -2 ही आएगा। नेक्स्ट हम स्टेप में क्या करेंगे, ये 32 एंड 18 इन दोनों को हम ऐड करेंगे, माइनस 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 करेंगे अपॉन -2 एज इट इज राइट हैंड साइड। देन हम क्या करेंगे, ये वाला स्टेप जो है हमने किस तरीके से किया, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास 50 जो है और माइनस 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसके डिवीजन में हमारे पास डिवाइड जो हो रहा है वो -2 से हो रहा है। तो मीन्स 50 से भी ये डिवाइड हो रहा है एंड 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ भी हो रहा है ये मल्टीप्लाई। तो इसलिए हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेप में कैंसिल करेंगे जब तो 25 आएगा -25 एंड देन दिस 2 कैंसिल विद 36, आंसर इज 18 एंड देन दिस माइनस एंड माइनस इज प्लस। ओके, तो राइट साइड एज इट इज आ जाएगी। अब हम देख सकते हैं हमारे पास ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन आ गया, एक हमारे पास इक्वेशन आ गई है। तो हम क्या करेंगे कि जो ये p की वैल्यू है और q की जो टर्म्स है इन दोनों को हम कंपेयर करवाएंगे, ठीक है। लाइक हमारे पास p जो है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी -25 एंड ये वाली स्क्वायर रूट ऑफ 2 इस वाली साइड पे भी और स्क्वायर रूट ऑफ 2 इस साइड पे भी, ये दोनों सेम है तो q इज इक्वल टू हमारे पास 18 आ जाएगा। जब हम इनको कंपेयर करेंगे हमारे पास q 18 आ जाएगा एंड p -25 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास p एंड q की वैल्यू इस तरीके से हम निकालेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हम यहाँ पर क्या करेंगे
कि जो है वो हमारे पास सबसे पहले जो भी टर्म्स होंगी हम उनका एलसीएम ले लेंगे। सिंप्लीफाई करना है हमें, इस वजह से हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। 25 का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 5 स्क्वायर आता है। 243 का एलसीएम लेते हैं तो 3⁵ आता है। 16 का 2⁴ एंड 8 का 2⁵ आता है हमारे पास। तो वही हम यहाँ पे स्टेप में राइट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो एक्सपोनेंट है वहां पे हमारे पास है 3/2, इसका 3/5, तो हम ये वाला जो 2 है ये इसके पावर से कैंसिल हो जाएगा, ये एक्सपोनेंट इसके पावर से कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 जो है वो इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। देन दिस 3 कैंसिल विद दिस 3। नाउ we get 5⁵3 multiply 2⁵3 upon 2⁵5 multiply 2⁴। इस तरीके से हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। हमारे पास 5 क्यूब जो है वो 125 के इक्वल पुट किया, 27 3 क्यूब के, और हमारे पास जो 2⁵5 एंड 2⁴ जो है उनको हमने पुट किया एज 32 मल्टीप्लाई बाय 16। जब हम इन सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट द आंसर 3375 अपॉन 512। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू 2x अपॉन 9⁵x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3⁵2x माइनस 1। तो सबसे पहला जो स्टेप हमारा हमेशा होता है कि हम क्या करते हैं, उसको जो वैल्यूज हमारे पास एलसीएम जिनका हम लेकर सिंप्लीफाई कर सकते हैं ताकि हम एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करके उनको कैंसिल आउट कर सकें, तो हमारी टर्म्स को मजीद छोटा बना सकें, तो हम वो स्टेप करेंगे। लाइक हमने यहाँ पे 27 का एलसीएम लिया, 3⁵3 आएगा, और हमारे पास यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास 3 इंटू 2 हमारे पास 9 का एलसीएम होगा। उसके बाद हमारे पास इसी तरह 3⁵2x एंड 3⁻⁻1 इनको हमने अलग अलग करके लिख दिया, क्योंकि बेस अगर सेम हो पावर अगेन ऐड हो जाती है, मीन्स हमें यही वाली टर्म इस टाइप में मिल सकती है। तो हमने क्या किया, इनकी पावर को अलग अलग करके लिख दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 54 मल्टीप्लाई एज इट इज आया 54 मल्टीप्लाई 3⁵3 2x अपॉन 3। अब हम सोच रहे होंगे कि ये 3 पहले तो नहीं था, अब कैसे आया, क्योंकि ये क्यूब रूट था, इंडेक्स 3 था, तो हमारे पास जो इंडेक्स होता है वो एक्सपोनेंट जो हमारे पास है उसके पावर में आ जाता है। लाइक यहाँ पे हमारे पास 3 जो है वो 1/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2x के साथ जब 1/3 मल्टीप्लाई हुआ तो 2x अपॉन 3 आया हमारे पास इस तरीके से। उसके बाद डिवीजन में हमने ये स्टेप्स किए। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, ये जो ये वाला 3 था ये इस 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास ये वाला 3 से कैंसिल हो गया। देन नाउ वी गेट टू 3⁵2x, और फिर हमारे पास ये 3 इंटू 2x प्लस 2 किया, और 216 इंटू 3⁵2x, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सपोनेंट इसका नेगेटिव था, हम इसको जो है वो डिनोमिनेटर में ले गए। 3⁵2x के डिनोमिनेटर में हम ले गए, तो वो जो एक्सपोनेंट नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर 3⁻+1 हो गया यहाँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 54 मल्टीप्लाई 3⁵2x अपॉन 3⁵2x को और 3⁵2 इनको हमने क्या किया, अलग अलग करके लिख दिया, और हमारे पास जो ये वाला 3 था वो हमारे पास कैंसिल हो गया विद दिस 216। वी गेट 72 इंटू 3 इंटू 2x। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या किया हमने, 54 मल्टीप्लाई 3⁵2x, और हमने अब जो 3⁵2x था इसमें से, और ये जो ये वाली टर्म है ना हमारे पास इसमें से, और ये वाली टर्म जो है ये वाली, इन दोनों में से हमने 3⁵2x को कॉमन लिया। यहाँ पे हमने इसको कॉमन लिया और हमारे पास क्या आया, 9 + 7 2 72 आ गया। अब हम देख रहे हैं कि 72 और जो है वो 9 इन दोनों को ऐड करके हमारे पास 81 आता है, और ये वाला 3⁵2x और 3⁵2x कैंसिल हो जाता है, तो हमें मिला 554 अपॉन 81। इनको कैंसिल करके हमारे पास 2/3 आएगा। ठीक है, इसको हम कैलकुलेटर पे भी रख के पुट करके हमारे पास वैल्यू आ सकती है, अदरवाइज हम इसको ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 216 इंटू 2/3 मल्टीप्लाई 25 इंटू 1/2 डिवाइड 0.04 इंटू -3/2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इन टर्म्स का कि हमारे पास जो एक्सपोनेंट में पावर्स होंगी वो हमारे पास कैंसिल कर सके। तो हमने क्या किया, हमने इनका एलसीएम लिया, तो हमारे पास एलसीएम लेके 2⁵3 आया 216 का एंड 3⁵2
3 आया, ठीक है। और 5 स्क्वायर लिख दिया एज 25, और 0.04 जो है उसको हमने जब पॉइंट को रिमूव किया तो हमारे पास पॉइंट के बाद जितनी टर्म्स थी हम उसको डिवाइड में उतने ही 0 पुट कर देते हैं, बिल्कुल इस तरीके से 100 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। और ये पावर हमारे पास एज इट इज रहेगी। अब हमने ये स्टेप इस तरीके से किया, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हमने क्या किया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 2⁻³ अब इंटू 2/3 मीन्स हमने ये वाली वैल्यू और ये वाली इन दोनों को अलग अलग इनकी पावर अप्लाई हो रही है, इस पे भी और इस वाली टर्म पे भी, ठीक है। तो हमने उसकी अलग अलग पावर जो है वो अप्लाई करके लिखी, और ये वाला 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 5⁻1 आ जाएगा। उसके बाद क्योंकि हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट था यहाँ पे, हमने उसको पॉजिटिव बनाने के लिए जो अंदर वाली टर्म थी हमने उसको फ्लिप कर दिया लाइक दिस, 100/4 इंटू 3/2। हमारे पास ये स्टेप इस तरीके से हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो पावर है उसको हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। लाइक 3 कैंसिल हो जाएगी 3 से। हम देखते हैं अब क्या होगा। हमारे पास आया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। ये हम देख रहे होंगे कि किस तरीके से आ गया हमारे पास ये जो 2 है इसका स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है। और 3 का स्क्वायर आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया हमारे पास। अब जो ये वाली टर्म है हमने इसको कैसे सॉल्व किया, हमारे पास था 100, तो हम जब 100 जो है उसको एलसीएम लेंगे और 4 का एलसीएम लेंगे जो कि स्क्वायर आएगा, ठीक है। 2 स्क्वायर आ जाएगा, तो हमने उसको सॉल्व करके 5 स्क्वायर मीन्स वो वाली टर्म हमने सॉल्व बेसिकली की है। और हमने उस टर्म को सॉल्व करके आप सिंपल अगर इसको कैलकुलेटर पे भी पुट कर लेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज हम यहाँ पर वैसे इसका आंसर निकालते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास 5 स्क्वायर किस तरीके से आता है, 2 को हमने किया, जब 2 का एलसीएम लेते हैं 2 5 10 आता है हमारे पास, एंड 0 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 2 पे अगेन जाएगा ये, 2 2 4 एंड 2 5 10, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास आएगा। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट किस टेबल पे हमारे पास ये टर्म जा रही है, 5 पे जा रही है, ठीक है। देन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 होगा, और ये 5, तो मीन्स हमारे पास यहाँ पे जो टर्म आती है 100 की जगह वो आती है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर, राइट। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो एक दफा हम इस वाली जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको एक दफा हम ये वाली एलसीएम को रेज कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि हमारे पास डिवीजन में भी है ना ये 3⁻² जो है ये डिनोमिनेटर से भी अलग से इसकी पावर है एंड डिनोमिनेटर में अलग से पावर है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं 3⁻² जो है वो आएगा 3/2 आएगा इसकी पावर में, ठीक है। इसके साथ अलग से आएगा, और 2 स्क्वायर जो क्योंकि 4 जो होता है उसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2 स्क्वायर आता है, ठीक है। तो हमने क्या किया 2 स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पे 3/2 पुट किया क्योंकि डिवीजन में भी हमारे पास अलग अलग जो है वो हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, अलग अलग हमारे पास आ रहा है। तो हमने क्या किया ये जो 2 स्क्वायर एक दफा इसके साथ हम पुट करेंगे और एक दफा इसके साथ। जब हमने पुट किया तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, और जब हमने इसके साथ पुट किया तो ये वाला स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे भी ऐसे करेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2 आ जाएगा यहाँ पे 2⁻³ मल्टीप्लाई 5⁻³ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, डिवाइड 2⁻³ आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा 2⁻³ नोमिनेटर में भी है एंड डिनोमिनेटर में भी है, तो हमने उन दोनों को कैंसिल कर दिया और हमारे पास जो है अब यहाँ पर जो टर्म हमारे पास बच जाएगी 5⁻³ हमारे पास रह जाएगी, ठीक है। हम उसको 5⁻³ लिख देंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि हमने इसको सिंप्लीफाई किया 100/4 इंटू 3/2, ठीक है। ये इसकी पावर में जो थी हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 5⁻³ आया। तो ये वाला जो 3 है और यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो हम इसको अगर अलग से मैं आपको करके दिखाऊं यहाँ पर कि 5/1/5⁻3, तो हम इसको 5⁻3 जो है इसको लिख सकते हैं ऐसे 5⁻2 डॉट 5⁻
1। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं ना इस तरीके से, क्योंकि अगर बेस सेम हो तो पावर अगेन ऐड हो जाएगी, तो 2 + 1 आंसर 3 ही आएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो 5 जो रेज़ टू पावर 1 एंड 5 रेज़ टू पावर 1 वो दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो इस तरीके से हमारे पास डिनोमिनेटर में 5 स्क्वायर आएगा। तो अब आप लोगों को समझ आई हमने किस तरीके से किया कि 5 रेज़ टू पावर 2 कैसे आया हमारे पास इस स्टेप में। यहाँ पर हमारे पास 5 स्क्वायर किस तरीके से आया, हमने ये पीछे अच्छे से इसको डिफाइन किया, आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो रहा है। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर ये आ जाता है, और स्क्वायर रूट हमें पता है स्क्वायर रूट जो होती है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है 1/2 होती है, जो कि हमें पता है कि ये इसकी पावर में आ जाती होती है। ये जो पूरी टर्म होती है हमारे पास उसकी पावर में आ जाती होती है हमारे पास इसकी वैल्यू, जो रूट होती है जो मर्जी रूट हो हमारे पास। ठीक है, लाइक हमारे पास क्यूब रूट भी हो जाती है, 4 रूट भी हो जाती है, 1/5 5 इंडेक्स भी आ जाता है हमारे पास, 6 इंडेक्स, जो मर्जी इंडेक्स आ जाए हमने ऐसे ही करना है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो पावर है ये हमारे पास अलग अलग से मल्टीप्लाई होगी, लाइक 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 आ जाएगा हमारे पास, ये इसके साथ अलग से, 3 रेज़ टू पावर 2 जो है वो इसके साथ अलग से हो जाएगी, और 5 रेज़ टू पावर 2 वो इसके साथ अलग से जो आ जाएगी पावर हमारे पास आ जाएगी इसकी। अब हम देख रहे हैं ये जो 2 स्क्वायर है और ये 2 है, ये दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। ये जो ये वाला 3 का 2 है और ये वाला 2 है, ठीक है, हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे 5 स्क्वायर है और ये वाला कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। देन वी गेट 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे अगर 1 रह भी गया तो मीन्स हमारे पास पावर अगर कुछ शो भी ना हो रही हो तो हमें पता होना चाहिए कि जो वो पावर होती है वो हमारे पास 1 होती है। ठीक है, यहाँ पे 1, क्योंकि किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है मैम 2 रेज़ टू पावर 2 है और 1/2 पावर है, तो ये 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो गया, तो ये 1 कहाँ गया। ठीक है, तो हम इसको अब आप लोगों ने याद रखना है कि 1 उसकी पावर में होता है, हम उसको लिखते हैं नहीं लिखते हैं उससे उसका मतलब यही होता है कि उसकी पावर में 1 है। ठीक है, अब 2 रेज़ टू पावर 3 जो है वो हमारे पास होगा 6 एंड डिवीजन में हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5। सो इस तरीके से 6/5 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, a रेज़ टू पावर 1/3 प्लस b रेज़ टू पावर 2/3 इंटू a रेज़ टू पावर 2/3 माइनस a रेज़ टू पावर 1/3 b रेज़ टू पावर 2/3 प्लस b रेज़ टू पावर 4/3। हमारे पास ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारे माइंड में फौरन से एक फॉर्मूला आ जाता है, वो है क्यूबिक फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला हम एक दफा उसको रिपीट कर देते हैं यहाँ पर, a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है, अब आप लोग देखें तो ये पूरी की पूरी टर्म पे हमारे पास ये वाला फॉर्मूला डिफाइन नहीं हो रहा राइट हैंड साइड इस फॉर्मूला की, तो हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे कि इस वाले टर्म को जो एक्सप्रेशन हमारे पास है क्वेश्चन है उस पे ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करवा कर देंगे। ठीक है, उसको बिल्कुल उस तरीके से उस फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है a इंटू a रेज़ टू पावर 1/3 प्लस b रेज़ टू पावर 2/3 इंटू यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट आ जाती है। अब हम इसको लिखेंगे लाइक हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, a² था। ठीक है, तो हमने बिल्कुल वैसे ही किया, हमने क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 3 वैल्यू थी हमारे पास। ठीक है, तो हमने जो हमारे पास 1/3 थी वैल्यू उस वाले एक्स पावर को हमने अंदर रखा, ब्रैकेट में लिखा हमने स्क्वायर, मींस ये जो 2 था इसको हमने बाहर लिख दिया, माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस a रेज़ टू पावर 1/3 b रेज़ टू पावर 2/3 ये एज इट इज हमने राइट किया, प्लस b रेज़ टू पावर 2/3। ठीक है, यहाँ पे 4/3 था तो हमने क्या किया 2/3 को हमने एक दफा अंदर लिख दिया, मींस ब्रैकेट के अंदर डॉट, और जो ये वाला 2 है इसको हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें अगेन हमारे पास यही आ जाता है 4/3, तो हमने इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लेके आने के लिए इस तरीके से ब्रेक करके लिख दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, हमारे पास ये फॉर्मूला पूरे का पूरा जो है वो a³ प्लस b³ शो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे a जो है वो हमारे पास एज a 1/3 है प्लस b एज 2/3 है हमारे पास, तो हम उसको क्यूबिक फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, हमने उसको क्यूबिक फॉर्म में लिख दिया बिल्कुल इस तरीके से, a³ ये हमारे पास है a, ये हमारे पास है b। ठीक है, ये a³ प्लस b³, ठीक है, उसका फॉर्मूला यहाँ पे क्लोज हो रहा है तो हमने वो लिख दिया, और हम देख रहे हैं ये वाली जो पावर है ये कैंसिल हो जाएगी और ये वाला 3 इस वाली से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर a प्लस b²। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे इस वाले टर्म का आंसर आता है। ठीक है,
हम ये सिंपल वे है बिल्कुल कि हम इसको इस तरीके से करें। अगर आप लोगों को जो है वो एक और मैं तरीका भी बताती हूँ इसका करने का, कि हम ये ब्रैकेट में हमारे पास है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम a⁻1/3 को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, और ये वाली प्लस b⁻2/3 इस पूरी जो वैल्यू है इसको इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो भी हमारे पास इसका आंसर ये आ जाता है। तो ये सेकंड वे है, लेकिन ये वाला वे जो है वो थोड़ा छोटा है और इजी है, तो हम ये वाला लेकर चले। अगर कोई उस तरीके से करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है एंड, हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।